नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए बिहार के गया पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। गठबंधन अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं, वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है। भाई साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है। एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज एनडीए सरकार के लिए वंचित शोषित वर्ग हमारी पहली प्राथमिकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा, आज हम उसको पूज रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की जय। माई पूर्ण देवी, बिशहरी माई की जय। मैं भक्त प्रहलाद और महर्षि मैही बाबा की इस पावन धरती को नमन करता हूं। मौर्य साम्राज्य के रूप में भारत के गौरव को दूर दूर तक फैलाने वाले सम्राट अशोक की आज जयंती भी है। उनसे प्रेरणा लेने वाले बड़ी संख्या में लोग आज भाजपा को अपना आशीर्वाद देने आए हैं। एनडीए सरकार की तीसरी पारी को लेकर पहले से भी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। आपका ये उत्साह बता रहा है, फिर एक बार विकसित भारत के लिए 4 जून साथियों, आज एनडीए सरकार के लिए वंचित शोषित वर्ग हमारी पहली प्राथमिकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा, हम उसको पूज रहे हैं। एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछड़ा कहकर पीछा छुड़ा लेती थी।
बिहार की सरकारें सीमांचल को पिछड़ा कह करके पलड़ा झाड़ लेती थी, लेकिन हमने सीमांचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ये बड़बोले बाप के बड़बोले बेटे हैं। ये पूरी तरह से सोने की चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। ये ज़मीनी हकीकत को नहीं जानते। ये चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले और मछली खाने वाले लोग हैं। ये बड़बोले बाप के बड़बोले पुत्र हैं और ये पूरी तरह से सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। ये जमीनी हकीकत को नहीं जानते। चार्टर्ड विमान पर ये बर्थडे मनाने वाले और मछली खाने वाले लोग हैं। ये भ्रष्ट, ये चपरासी क्वार्टर में रहते थे, महलों का राजा कैसे बने? आज वही ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई पूछ रहा है तो क्यों इनको नोचनी लग रहा है, खुजली हो रहा है? अरे ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी लोग डरे सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जनता को भ्रमित करके सत्ता में पहुंचकर फिर जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का खेल में लगने का ये सपना देख रहे हैं, वो सपना साकार नहीं होगा। आज यानी 16 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि है। चैत्र की दुर्गा अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है। आज माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन माता दुर्गा खुद धरती पर आती हैं। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मंगलवार को दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह सुबह आरती की गई। हजारों की संख्या में लोग कतार में खड़े होकर धैर्यपूर्वक प्रार्थना करने के मौके का इंतजार करते दिखे। वासंतिक नवरात्र का यह अष्टम दिवस जो महागौरी के नाम से जाना जाता है, अष्टवर्षा भवेत गौरी। माँ महागौरी की जो इसमें आयु बताई है वो 8 वर्ष बताई गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी और माँ महागौरी का नाम मतलब गौर वर्ण से पड़ा है, क्योंकि उन्होंने कठिन तपस्या करने के कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। फिर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर गंगा जल से इनके शरीर को धोया, जो एकदम सफेद हो गया और फिर से इनको गौर वर्ण मिल गया, तो इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ा है। श्री राम की धर्म नगरी अयोध्या में रामनवमी की खास तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर तमाम श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। हर तरफ श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। फूलों से भगवान राम के मंदिर को सजाया जाएगा। माना जा रहा है कि 500 वर्षों के त्याग, तपस्या और संघर्षों के परिणाम स्वरूप यह महा महोत्सव मनाया जाएगा। इसी कड़ी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह भगवान राम की प्रथम रामनवमी है। बहुत अद्भुत, बहुत भव्य दिव्य रूप से मनाई जा रही है और सारी व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। जितनी सामग्री है वो सब कुछ ट्रस्ट वहाँ उपलब्ध करा रहा है। सजावट भी ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। इसलिए जो रामनवमी का यह उत्सव है, ये बड़े उत्साह के साथ स्वयं ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है और यह अद्भुत है दृश्य, क्योंकि यह प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रथम बार यह भगवान राम की रामनवमी पड़ी है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद से। इसलिए यह जो रामनवमी है इस बार की भव्य दिव्य है। विशेषकर ये है कि उसमें जो है सूर्य का किरण दिखाने की वैज्ञानिकों ने व्यवस्था किया है। ऐसा लगेगा कि जैसे स्वयं भगवान सूर्य अभिषेक कर रहे हैं भगवान राम का। यह दृश्य भी दिखाई जाएगा और जो पंजीरी है, 4 प्रकार के मिष्ठान है और 56 प्रकार के भोग हैं, सबके भोग लगेंगे और उसका वितरण किया जाएगा। इस तरह के भोग की व्यवस्था, वस्त्र उनके पीले रंग का पहराए जाएंगे और ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं। इसलिए इस वर्ष की नवमी का अद्भुत और विलक्षण है। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।